नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, चाटुकारिता के दौर में टाइम्स ऑफ इंडिया ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बैंड बजा दी है। अपने अखबार में एक लेख लिखकर धनखड़ की धज्जियां उड़ा दी है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने धनखड़ को लाल आंखें दिखाई हैं, जबकि आज का जैसा मीडिया का हाल है और अखबारों का भी जैसा हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया अपने इस लेख से, जो उसके एडिटोरियल पेज पर छपा है, उससे एक नई मिसाल कायम कर रहा है। और दोस्तों, उस लेख को आपको भी जानना और पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ जहां पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के पीछे पड़ी है, उस पर लगातार हमले कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का गला घोटना चाहती है, उसके खिलाफ अनाप शनाप लगातार टिप्पणी की जा रही है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहां तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं छोड़ा जा रहा, उन्हें भी खुलेआम धमकी दी जा रही और समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। तो ऐसे में जहां मीडिया पूरी तरह से सरकार के आगे नतमस्तक है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख काफी कुछ कह रहा है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। बीते हफ्ते में जो कुछ भी हुआ उससे आप सभी वाकिफ होंगे। कैसे पहले भाजपा मंत्री किरण रिजिजू, फिर जगदीप धनखड़ और अब निशिकांत दुबे, इन तमाम लोगों ने एक के बाद एक हमले सुप्रीम कोर्ट पर किए और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी। ये पूरा वाकया काफी हैरान करने वाला है और जिसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग अब संविधान को भी मानना नहीं चाह रहे हैं। इनके मन मुताबिक फैसले नहीं हो पा रहे, तो ये छटपटा रहे हैं और ये छटपटाहट इनकी साफ नजर भी आ रही है। तो दोस्तों, अब टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने जगदीप धनखड़ के बयान पर उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तंज कसा था जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को बिल रोकने के लिए गलत ठहराया गया था और राष्ट्रपति राज्यपाल को 3 महीनों में बिलों पर फैसला लेने का आदेश दिया गया था। धनखड़ साहब ने इसे न्यायिक दखल बताते हुए कोर्ट को सुपर संसद और आर्टिकल 142 को संसद के खिलाफ परमाणु मिसाइल करार तक दे दिया। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने धनखड़ को आईना अब दिखा दिया है। वो लिख रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठकर कोर्ट की मर्यादा पर सवाल उठाना धनखड़ की अपनी मर्यादा पर ही सवाल खड़े करता है। उपराष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणियां उन मर्यादाओं से बहुत आगे निकल गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के धनखड़ की आलोचना करते हुए संवाद के सामने आने के बाद अब हर कोई टाइम्स ऑफ इंडिया की तारीफें भी कर रहा है दोस्तों, और साथ में ये भी कह रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने धनखड़ से कह दिया है कि अपनी औकात में रहो। दोस्तों, दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने एडिटोरियल पेज पर, जिसे हिंदी में संपादकीय कहा जाता है, इसमें एडिटर अन्य खास विशेषज्ञों के लेख होते हैं। तो धनखड़ को लेकर जो लेख इसमें छपा उसका टाइटल आउट ऑफ लाइन है और उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणियों की आलोचना की है। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद कहा था और जजों को बिना जवाबदेही वाला भी बता दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142, जो कोर्ट को खास ताकत देता है, उसको लोकतंत्र के खिलाफ परमाणु मिसाइल करार दे दिया। तो खैर, अब संपादकीय में कहा है कि उपराष्ट्रपति का पद औपचारिक है और उसे नीति, राजनीति या कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। धनखड़ या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे पदों पर बैठे लोग भले ही राजनीतिक पृष्ठभूमि से हों, लेकिन उन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए। धनखड़ का कोर्ट पर इस तरह का हमला करना गलत है, क्योंकि कई राज्यपाल खुद संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं और धनखड़ को उनके जवाबदेही पर सवाल उठाने चाहिए थे। इसके साथ ही संपादकीय में आगे कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की नीति, राजनीति और न्यायिक फैसलों पर कोई भूमिका नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जो भी उपराष्ट्रपति समसामयिक मुद्दों पर कहते हैं उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जाना चाहिए। ऐसे ही सीमाएं राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे बाकी पदाधिकारियों पर भी लागू होती हैं। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया सीधे सीधे कह रहा है कि धनखड़ को नजरअंदाज करिए और उन्हें ऐसा किया जाना चाहिए। जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों, धनखड़ के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया के इस तंज के बाद पत्रकार मुकेश कुमार भी लिख रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने धनखड़ की बैंड बजा दी। साफ साफ कह दिया कि नीतियों, राजनीति और न्यायिक फैसलों के मामले में उनकी कोई हैसियत नहीं है। साफ है कि वो धनखड़ से कह रहे हैं कि अपनी औकात में रहो। तो अगर शायद जगदीप धनखड़ ने यह सोचा होगा कि वो कुछ भी बोलकर निकल लेंगे, क्योंकि देश में इस वक्त सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा छाया हुआ है कि हर किसी को रेड बुल वाली ताकत
हिम्मत आ गई है, लेकिन ऐसे तमाम लोगों को धोबी पछाड़ देने के लिए अभी भी कहीं ना कहीं पत्रकारिता जिंदा है। और इसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी जगदीप धनखड़ को औकात दिखा दी है। साथ ही तमाम पत्रकारों ने भी खूब आलोचना करी है धनखड़ की। और दोस्तों, ये काफी हैरानी की बात है कि जगदीप धनखड़ खुद एक वकील रह चुके हैं। वकालत से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी है और वहां से फिर वो कहां से कहां आ गए, ये अब हम सभी देख रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें इस तरह की टिप्पणी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो संविधान के भली भांति जानकार हैं। और जिस तरह की शब्दावली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के इस्तेमाल करी है, वो भी किसी बड़ी हिमाकत से तो कम बिल्कुल भी नहीं है। और शायद इसलिए ही लगातार इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी होता रहता है। ये किसी का भी विश्वास जीत नहीं पाते, क्योंकि इनके बोल और इनका अंदाज, इनके एक्शंस ही इतने ज्यादा पक्षपाती होते हैं। ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति तो बने हुए, लेकिन अभी भी लालसा शायद इनकी खत्म नहीं हुई और राष्ट्रपति बनने की भी चाहत में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तो संपादकीय में साफ कहा गया है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने बिलों को अनुचित तरीके से रोका और कोर्ट ने इसे ठीक करने के लिए समय सीमा तय करी। इसमें गलत क्या है? अखबार ने धनखड़ को याद दिलाया कि संविधान में कार्यपालिका, विधायिकी और न्यायपालिका की अपनी अपनी सीमाएं हैं और कोर्ट का काम संविधान की रक्षा करना है, ना कि सरकार की जी हुजूरी करना। धनखड़ साहब, हर बार कोर्ट पर हमला बोलकर आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप सरकार के वफादार सिपाही हो सकते हैं, या कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी से कोर्ट को सबक सिखाना, या आपका ये शौक बन गया है? दोस्तों, ऐसे ही जमकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने धनखड़ को लताड़ लगाई है और वो यहीं पर नहीं रुके। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने संपादकीय में आउट ऑफ लाइन में आगे कहा कि जहां एक तरफ सभी राष्ट्रपतियों ने अब तक अपने कर्तव्यों को गंभीरता से निभाया है, वहीं कई राज्यपाल ऐसे भी हैं जिन्होंने राजनेताओं और संवैधानिक पदों के बीच की लक्ष्मण रेखा को मिटा डाला। धनखड़ अक्सर ऐसे राज्यपालों की श्रेणी में आते रहे हैं। जब कोई संवैधानिक पदाधिकारी ये तय करने लगे कि देश की सर्वोच्च अदालत को अपने प्रमुख मामलों को कैसे निपटाना चाहिए, ये मुद्दा ये नहीं है कि धनखड़ न्यायपालिका के किसी निर्णय की आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, विशेष तौर से उपराष्ट्रपति, ऐसा कहे तो वो संवैधानिक मर्यादाओं और निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर उनकी टिप्पणियां बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो कुछ इस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय में छपे लेख ने जगदीप धनखड़ को उनके काम की मर्यादा याद दिलाई। और अब तो इतनी आलोचना होने के बाद उन्हें समझ लेना चाहिए कि अंदर से उन्हें जितना ही पार्टी का प्रवक्ता बनने का जोश है ना, बाहर वो इस जोश को जाहिर ना करें, क्योंकि करेंगे तो मुंह की खाएंगे। दोस्तों, इस मामले पर पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय की जमकर तारीफ भी की है। वो ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि ये देखकर अच्छा लगा कि भारत का सबसे बड़ा विरासत वाला अखबार, जहां से मैंने इतने साल पहले अपनी पत्रकारिता शुरू की थी और जहां मैंने कई बेहतरीन साल बिताए थे, देर से ही सही मुख्यधारा के मीडिया के एक बड़े हिस्से में मानव शरीर के एक हिस्से की कमी को पहचान पाया है, रीढ़ की हड्डी। टाइम्स ऑफ इंडिया का तीखा लेकिन तथ्यात्मक संपादकीय उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक अधिकारी अन्य संस्थानों पर अपनी टिप्पणियों में लापरवाह नहीं हो सकते। इसके बजाय तमिलनाडु के राज्यपाल, जिन्होंने मर्यादा की सभी सीमाएं पार कर ली हैं, को अब तक पद छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए था। क्या कोई पढ़ रहा है, सुन रहा है? तो दोस्तों, जिस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया ने जगदीप धनखड़ को बहुत ही सम्मान से सबक सिखाया है, उस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।